Good morning, everyone. Welcome to our English online class. Today we are going to learn Unit 2, 2.2 The Boy Who Broke the Bank. Dear children, मैंने आप लोगों को वार्मिंग अप इंग्लिश वर्कशॉप ये सब जो है पीडीएफ की फाइल में आपको भेजा गया है। आप लोग उसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़कर समझकर आपके नोटबुक में कंप्लीट करना है। अभी हम जो है लेट अस सी द लेसन 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक। बैंक डुबाने वाला लड़का, यह लेसन देखने वाले हैं। सभी ध्यान से पेज नंबर 48 पर देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। मार्जिन क्वेश्चंस दिए गए हैं। मार्जिन क्वेश्चंस के साथ साथ उसमें आपको मीनिंग भी दिया गया है, वर्ड मीनिंग, उसको भी आपको अच्छी तरह से नोटबुक में लिखकर सॉल्व करना है। नथु grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank owned by Seth Govindram. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. सेठ गोविंद राम के मालिकाना वाले बैंक की सीढ़ियाँ साफ करते समय वह स्वयं पर चिढ़ गया और हाथ में छोटे से झाड़ू को लापरवाही से उसने सीढ़ियों पर फिराया और उसके कारण उड़ी हुई धूल सिर तक उड़कर फिर सीढ़ियों पर बैठ गई। हाथ में ली हुई सुफली को जब कचरे के डिब्बे में झाड़ रहा था तभी एक धोबी का लड़का सीताराम उधर से गुजरा। Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. सीताराम कपड़ा पहुंचाने जा रहा था, उसके सिर पर इस्त्री किए हुए कपड़े थे। Don't raise such dust, he called out to Nathu. Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? इस प्रकार से धूल मत उड़ाओ, उसने नत्थु को मना करते हुए कहा, और महीने में 2 रुपये अधिक देने से भी अभी भी इनकार कर रहे थे, इसलिए इतना गुस्सा। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेंट द स्वीपर बॉय। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे एंड दिस इज़ द 20th of the month. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? As soon as I get my money, I am off. Not another week. I work in this place. And Nathu banged the pan against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence. मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, झाड़ू वाले बच्चे ने शिकायत करते हुए कहा। मुझे तो अपनी नियमित तनख्वाह भी अभी नहीं मिली है, जबकि महीने की 20 तारीख आ गई। भला कौन ऐसा मानेगा कि बैंक एक गरीब व्यक्ति की तनख्वाह रोकेंगे। जैसे ही मुझे मेरी तनख्वाह मिलेगी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं अब और एक सप्ताह भी यहाँ नहीं रुकूंगा। इस प्रकार कहते हुए नत्थु ने सुपली को कचरे के डिब्बे पर झाड़ा ताकि वह अपने मुद्दे पर बल दे सके तथा स्वयं को आत्मविश्वास में रखते हुए उसने कहा, वेल आई विश यू लक, said Sitaram. I will keep a lookout for any jobs that might suit you. And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. अच्छा, मैं तुझे मेरी तरफ से शुभेच्छा, सीताराम ने कहा। मैं तुम्हारे लिए किसी ठीक काम की तलाश में रहूँगा। ऐसा कहते हुए सिर तथा कंधे पर भारी बोझ लादे हुए वह आगे बढ़ गया। At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the
house mentioned that she was in need of a sweeper. Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work. He can start from next month. He is with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. चौथे घर के पास आकर उसने घर की महिला से सुना कि उसे एक झाड़ू वाले की आवश्यकता है। गट्ठर बांधते बांधते उसने कहा, मेरी पहचान का एक झाड़ू वाला है, उसे काम की ज़रूरत है। अगले महीने से वह काम पर आ सकता है। अभी वह एक बैंक में काम कर रहा है, किंतु वे उसकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसने उस नौकरी को छोड़ने का निश्चय किया है। इज़ दैट सो? सेड मिसेस श्रीवास्तवा। वेल, टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। ऐसा क्या? फिर तुम उसे कल मुझसे मिलने के लिए कहो, श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा। एंड सीताराम, ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ ए कस्टमर एंड हिज फ्रेंड, hoisted his bag on his shoulders and went his way. ग्राहक तथा मित्र दोनों की मदद के कारण खुश सीताराम कंधे पर गट्ठर लादते हुए आगे बढ़ गया। Mrs. Srivastava had to do some shopping. She gave instruction to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. Then she set out for the People Nagar marketplace to make her customary tour of the cloth shops. श्रीमती श्रीवास्तवा खरीदी के लिए बाहर जाने वाली थी। उन्होंने आया को बच्चे को संभालने के लिए कहा तथा दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए कहकर हमेशा उपयोग में आने वाले कपड़े खरीदने वह पीपल नगर बाजार के लिए निकली। अ लार्ज शेडी tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. She complained of the summer, which she affirmed was definitely the hottest in the history of People Nagar. She then sold Mrs. Srivastava a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, textures, and design. Having exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, Do you know, my dear, that said Govindram's bank can't even pay its employee. Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for a month. बाजार के किनारे पर छायादार इमली के पेड़ के नीचे श्रीमती श्रीवास्तव की मुलाकात श्रीमती भूषण से हुई। एक बड़े रुमाल से वह स्वयं पर हवा कर रही थी। पीपल नगर के इतिहास में यह निश्चित रूप से सबसे गर्म दिन है। फिर श्रीमती भूषण ने श्रीमती श्रीवास्तव को उस कपड़े का नमूना दिखाया जो वह खरीदने जा रही थी। बाद में अगले 5 मिनट तक कपड़े का रंग, बनावट तथा डिज़ाइन पर चर्चा करती रही। यह विषय समाप्त हो जाने पर श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा, अरे तुम्हें पता है क्या, सेठ गोविंदराम की बैंक अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी देने में असमर्थ है। आज ही बैंक का झाड़ू वाला शिकायत कर रहा था कि महीना बीत गया तो भी उसे उसकी तनख्वाह नहीं मिली। Shocking, remarked Mrs. Bhushan. If they can't pay the sweeper, they must be in a bad way. None of the others could be getting paid either. अरे बाप रे, झाड़ू वाले की तनख्वाह भी नहीं दे सकते, इसका अर्थ है कि परिस्थिति बहुत भयंकर है। शेष लोगों की तनख्वाह भी मिलती होगी, ऐसा नहीं दिखता, श्रीमती भूषण ने कहा। She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop talking with the owner. तो इमली के पेड़ के पास से श्रीमती श्रीवास्तव से विदा लेकर श्रीमती भूषण अपने पति को खोजने के लिए निकली। उनके पति कमल किशोर फोटोग्राफी की दुकान के मालिक से गपशप कर रहे थे। So there you are, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear?
तो आप यहाँ बैठे हैं, श्रीमती भूषण ने कहा। अरे आप यहाँ हैं, मैं 1 घंटे से आपको सब जगह ढूंढ रही हूँ, कहाँ गायब हो गए थे? Now where, replied Mr. Bhushan, had you remained stationary in one shop, I might have found you, but you go from one shop to another like a bee in a flower garden. तो आप कहीं नहीं, मिस्टर भूषण ने कहा, यदि तुम एक ही दुकान पर रहती तो मैं तुम्हें ढूंढ लेता, किंतु तुम तो फूल के बगीचे की मधुमक्खी की तरह एक दुकान से दूसरी दुकान पर घूम रही थी। तो व्हाट इज़ दैट, said कमल किशोर, सिटिंग अप सडनली, विच बैंक? तो फालतू बकवास मत करो, पहले से ही गर्मी से परेशान है, किसे पता है कि पीपल नगर में क्या हो रहा है? बैंक के दिवाला होने का समय आ गया है। वाह, नो बट माई नेबर, why the People Nagar Bank? Of course, I hear they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. फालतू बात मत करो, पहले से ही गर्मी से परेशान, किसे पता है कि पीपल नगर में क्या हो रहा है? क्या बोलती हो? कमल किशोर तुरंत बैठते हुए बोले, कौन सा बैंक? निश्चित रूप से पीपल नगर बैंक। मैंने सुना कि बैंक ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी देने बंद कर दी है। किशोर भाई, क्या वहाँ तुम्हारा खाता है? No, but my neighbor has, he explained, and he called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door. Deep Chand, have you heard the leads? The People Nagar Bank is about to collapse. You had better get your money out as soon as you can. मेरा तो नहीं है, किंतु मेरे पड़ोसी का खाता वहाँ है, उन्होंने कहा, तथा बीच की दीवार के समीप के नाई के दुकान के मुताबिक मालिक को आवाज़ दी। दीपचंद, नई खबर सुनी है क्या? पीपल नगर बैंक बंद होने वाला है, जल्द से जल्द पैसे निकाल लो। Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he necked his customer's right ear. The customers yelped with pain and distress, pain because of the cut and distress because of the awful news he had just heard, but with one side of his neck still unshaven. He sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. He dialed Seth Govindram's number. The Seth was not at home. Where was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber shop and told Deepchand, the bird has flown. Said Govindram has left town. Definitely it means a collapse. And then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. दीपचंद वह गृहस्थ का बाल काट रहा था। यह समाचार सुनकर वह इतना अचंभित हुआ कि उसका हाथ हिल गया, जिससे ग्राहक का दाहिना कान कट गया। वह गृहस्थ वेदना तथा सदमे से चिल्लाया, पहले कान कटने का दर्द तथा बाद में भयंकर बात का सदमा। अपने एक तरफ का बाल बिना कटा ही छोड़कर वह शीघ्रता से सड़क के समीप की किनारे की दुकान पर फ़ोन करने गया। उसने सेठ गोविंदराम को फ़ोन किया, किंतु सेठ घर पर नहीं थे। वे तब कहाँ गए? ये कश्मीर घूमने गए। अरे ऐसे क्या है? वह वयस्क व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत दीपचंद नाई की दुकान पर आया तथा दीपचंद से कहा, पक्षी उड़ गया। सेठ गोविंदराम गांव छोड़कर भाग गया, अर्थात निश्चित रूप से दिवालियापन। वह तुरंत कार्यालय की दिशा में चेकबुक की व्यवस्था करने तुरंत बाहर निकले। The news spread through the bazaar with the rapidity of forest fire. From the general merchants it travelled to the shop, circulated amongst the customers, and then spread with them in various directions to the Bethel seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement.
यह बात जंगल के आग की तरह पूरे बाजार में फैल गई, फूटकर व्यापारियों की दुकान से ग्राहकों तक पहुंच गई और वहां से अन्य सभी जगहों पर, पान वालों के पास, दर्जी के पास, छोटे छोटे विक्रेताओं के पास, सोनारों के पास, यहाँ तक कि रास्ते पर बैठे भिखारियों तक यह बात फैल गई। Old Ganpat the beggar had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. In the evening, someone would come with a borrow and take him away. He had never been known to walk, but now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. बूढ़ा गणपत नाम का भिखारी लंगड़ा था। कितने वर्षों से वह पैर मोड़कर फुटपाथ पर बैठकर भीख मांग रहा था। शाम के समय किसी प्रकार उसे हाथ गाड़ी से ले जाते थे। किसी ने उसे कभी चलते हुए नहीं देखा था, किंतु जब उसे पता चला कि बैंक का दिवाला निकलने वाला है तो वह तुरंत कूदकर खड़ा हो गया तथा तेज गति से दौड़ते हुए बैंक की ओर भागा। यह पता चला कि बचत के रूप में उसने 1,000 रुपये उस बैंक में जमा किए थे। Men stood in groups at street corners discussing the situation. People Nagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes or drought, and the imminent crash of the People Nagar bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. Some boasted of their far-sightedness, congratulating themselves on having already taken out their money or on never having put any in. Others speculated on the reasons for the crash, putting it all down to excesses indulged in by Seth Govindram. The Seth had fled the state, said one. He had fled the country, said another. He was hiding in People Nagar, said a third. He had hanged himself from the tamarind tree, said a fourth, and had been found that morning by the sweeper boy. लोग गलियों में समूह में खड़े होकर स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। पीपल नगर में कभी कोई संकट नहीं था, वहाँ कभी बाढ़ नहीं आई, भूकंप नहीं आया और न ही सूखा पड़ा, किंतु पीपल नगर बैंक डूबने वाला है, इस समाचार से अनेक प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई थी। जितने मुँह उतनी बातें। कुछ लोग अपनी दूरदर्शिता की हाँक रहे थे और कह रहे थे कि हमने तो अपना सारा पैसा पहले ही निकाल लिया था या कभी बैंक में पैसा रखा ही नहीं। दूसरा बैंक डूबने के कारणों का अनुमान लगा रहे थे और सेठ गोविंदराम की अतिवादिता को इसका कारण बता रहे थे। एक जन ने बताया कि सेठ राज्य छोड़कर भाग गया, दूसरे के विचार से सेठ देश छोड़कर भाग गया, तीसरे व्यक्ति के मतानुसार वे पीपल नगर में ही छुपकर बैठे होंगे और चौथे के अनुसार झाड़ू मारने वाले लड़के ने सेठ को एक इमली के पेड़ पर फांसी लगाकर लटकते देखा था। By the noon, the small bank had gone through all its ready cash, and the harassed manager was in a dilemma. Emergency funds could only be obtained from another bank some 30 miles distance, and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then, and there was no way of contacting Seth Govindram on his houseboat in Kashmir. दोपहर तक इस छोटे से बैंक की नकदी खत्म हो गई और परेशानी प्रबंधक दुविधा की मनस्थिति में था। संकटकालीन रकम दूसरे बैंक से ही प्राप्त की जा सकती है जो उस बैंक से लगभग 30 मील दूर था और तब तक इस भीड़ को रोका जा सकता था, इसका विश्वास उसे न था। सेठ गोविंदराम से कश्मीर में हाउसबोट पर किसी प्रकार से संपर्क करना संभव न था। पीपल वेर टर्न बैक फ्रॉम द counters and told to return the following day. The day did not like the sound of that, and so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money or we will break in and fetch the Seth. We know he is hiding in a safe deposit locker." Mischief makers who did not have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their mood. The manager stood at the door and tried to placate them.
He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. लोगों ने दूसरे दिन आने के लिए कहकर खिड़की से वापस जाने के लिए कहा जाने लगा। लोगों की यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए सभी बैंक के बाहर जमा हो गए और सीढ़ी पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, हमारा पैसा हमें वापस दो, नहीं तो हम बैंक तोड़ देंगे। सेठ को गिरफ्तार करो, वह सेफ डिपॉजिट लॉकर में छुपकर बैठा है, यह हमें पता है। बैंक में जितना एक भी पैसा नहीं जमा था। ऐसे लोग भी उस भीड़ में शामिल होकर लोगों को भड़काने लगे। व्यवस्थापक दरवाजे पर खड़े होकर लोगों को समझाने लगा, बैंक से पर्याप्त पैसा है किंतु उसे तुरंत प्राप्त करना संभव नहीं। इस प्रकार उसने लोगों को घर जाने और दूसरे दिन वापस आने के लिए कहा। वी वॉन्ट इट नाउ, चैंटेड सम ऑफ द क्राउड। नाउ नाउ नाउ, तो हमें अभी चाहिए। सभी लोग एक सुर में चिल्लाए, अर्थात अभी अभी, अभी, आज, अभी, इसी क्षण। And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the People Nagar Bank. कहीं से ईट का टुकड़ा आया और कांच तोड़ते हुए अंदर घुस गया। Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. Raising the hands in a gesture of horror and disgust, he cried, Hellugens, sons of donkeys, as through isn't bad enough to be paid late. It seems my work has also to be increased. He smote the steps with his broom, scattering the refuse. दूसरे दिन सुबह नत्थू बैंक की सीढ़ियों को साफ करने के लिए आया तो उसने वह कचरा, टूटे हुए कांच के टुकड़े तथा सीढ़ियों पर पड़े पत्थर को टुकड़े देखे। क्रोध और संतोष में हाथ ऊपर उठाकर उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे गुंडों तथा बंदरों के बच्चों, क्या इतना बुरा काम कम था क्या? हमारी तनख्वाह देर से मिल रही थी किंतु तुम लोगों ने मेरा काम और बढ़ा दिया। चिढ़कर उसने झाड़ू सीढ़ी पर जोर से पटका, जिसने कचरा इधर उधर फैल गया। Good morning, Nathu, said the washerman's boy, getting down from his bicycle. Are you ready to take up a new job from the 1st of next month? सुप्रभात नत्थू, साइकिल से उतरते हुए धोबी के लड़के ने उससे कहा, अगले महीने की 1 तारीख से नई नौकरी करने के लिए तैयार हो। अब तो बैंक के डूब जाने पर तुम्हें को नई नौकरी करनी ही पड़ेगी। You all have to, I suppose, now that the bank is going out of business. ऐसा कैसे हुआ? नत्थू ने कहा, कहने का मतलब यह कि तुमने सुना नहीं, लेकिन थोड़ी ही देर यहाँ रुको, पीपल नगर की जनता पैसा निकालने के लिए अभी आने वाली ही है। ऐसा कहकर हमारा खाता इस बैंक में नहीं, इस आनंद से हाथ हिलाते हुए साइकिल पर बैठकर निकल गया। How is that, said Nathu, haven't you heard? Well, you had better wait here until half the population of People Nagar arrives to claim the money. And he waved cheerfully. He did not have a bank account and spent away on his bicycle. Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. तो नत्थू फिर सीढ़ियों पर झाड़ू मारने लगा। काम हो जाने पर व्यवस्थापक की राह देखते हुए वह सबसे ऊपर की सीढ़ी पर बैठ गया। आज तनख्वाह लेना ही, ऐसा निश्चय कर उसने किया था। Who would have thought the bank would collapse? He said to himself and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. किसने सोचा होगा कि बैंक डूब जाएगा? उसने स्वयं ही कहा और दूर देखते हुए सोचने लगा, मुझे आश्चर्य है कि यह सब कैसे हो गया। तो इस तरह से इस लेसन का जो है आप लोगों को बार बार रीडिंग करना है और समझना है। अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप और वार्मिंग अप मैंने आप लोगों को PDF फाइल से भेजी हूँ। इस एक्टिविटीज़ को आप लोगों को सॉल्व करना है और नोटबुक में लिखना है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।